तो हम आखिर में 360 हमने बना लिया है। हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज हम स्केचअप और वीरे की मदद से 360 डिग्री इमेज बनाना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये मैंने पीछे एक वीडियो में भी यूज़ किया था ये मॉडल, जिसमें हमने यहाँ पे मिरर बनाना सीखा था। ठीक है, तो सेम उसी मॉडल पे मैं 360 इमेज बनाना सिखा रहा हूँ। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आप ऐसा मॉडल लीजिए जिसमें सारी चीज़ें पहले से कंप्लीट हो, लाइटनिंग, मॉडल्स, फीचर्स, फर्नीचर, जो भी है, जितना भी आपको चाहिए उस मॉडल में। ठीक है, सबसे पहले जैसे ये है, अगर मैं नॉर्मल एक रेंडर निकालूं तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्लेन जैसा रेंडर आता है वैसे ही आएगा। ठीक है, एसेट मैनेजर पे जाके सेटिंग में गए एंड एक मीडियम सा रेंडर निकालेंगे हम। तो मैं एक रेंडर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे एक नॉर्मल व्यू आता है प्लेन, वैसे ही सेम आ रहा है। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं ये ब्लैक आउट है। इसका मतलब है कि बाहर का जो मैंने HDRI इमेज है उसे इनविजिबल कर दिया है, इसलिए वो ब्लैक आउट है। अगर आपको शो करना है तो आप शो कर सकते हैं। ठीक है, 360 इमेज में बेसिकली होता ये है कि वो फिर बाहर वाला एरिया भी आपको वो इन्वायरमेंट दिखेगा, तो इसलिए मैंने उसे ब्लैक आउट कर रखा है। तो ये देख सकते हैं बेसिक एकदम जो रेंडर होना होता है वो हो चुका है। हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है 360 इमेज। तो यहाँ तक तो बेसिक है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइटिंग वाइटिंग सब चीज़ आपने कंफर्म कर रखा है। तो अब हम चीज़ों को थोड़ा सही करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन बंद कर दे रहा हूँ, मतलब जो भी सेक्शन है, और इसके सेंटर में एक हम लाइन डालेंगे जो कि नीचे आएगी। ठीक है, सेंटर में इसलिए कि जब हम 360 डिग्री इमेज बनाएंगे तो हम बिल्कुल सेंटर में ही जाके खड़े होंगे ऐसे। ठीक है, इसलिए एंड उसके बाद आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि सिंपल एक यहाँ उठाते हैं इसे। ठीक है, पोजीशन कैमरा, और यहाँ ले आके रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ आके सेट हो गया। जैसे ही आप रखोगे वो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, दो तीन चीज़ें और करनी है। सबसे पहले तो कैमरे की जो हाइट है, आई हाइट है, उसे आपको कम करनी है। तो मैं बेसिक से 6 फुट कर दे रहा हूँ, या फिर आप 6 इंच कर दिया मैंने, 6 फुट, एंटर। ठीक है, और जो आई एंगल है उसे आपको चेंज करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप कैमरे का 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैमरा 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, एंड उसके बाद जो एंगल है उसे आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 55 डिग्री का कर रहा हूँ। आई हाइट मेरी है 5 फुट 6 इंच रखते हैं, 5 फुट 6 इंच पे ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ आने के बाद एक तो सबसे पहले हम उस व्यू को ऐड कर लेते हैं जिस भी सीन पे हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा 8 व्यू होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि क्या इस व्यू में कोई चीज़ हाइड है। तो जो चीज़ें हाइड है उसे अनहाइड कर लें सबसे पहले, अनहाइड ऑल। ठीक है, तो ये जो सोफ़ा वोफ़ा इस साइड के हाइड थे उन्हें अनहाइड कर लेना है, या फिर इन सबको डायरेक्ट ऐसे पकड़ लें आप। नहीं तो जैसे ही आप सीन 8 या जो भी आपने सीन बनाया है वहाँ पे जाते ही हाइड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 8 पे गया, ये देखिए हाइड हो गए। तो अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इस वजह से वो अनहाइड नहीं हो रहे। तो सिंपल आप यहाँ जाके एडिट पे जाके अनहाइड ऑल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर से दोबारा से अपडेट कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। प्रोस्पेक्टिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कैमरा व्यू,
कैमरे में जाके 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं और सेंटर में यहाँ आते हैं, ठीक है। अभी जो आप आउटर देख रहे हैं ये सेव फ्रेम, ये एडिट हो जाएगा, इसे अपडेट कर दे रहा हूँ। अब हम जाएंगे अपने एसेट मैनेजर में, ठीक है। सेटिंग में हम हैं, ये मीडियम ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है, मीडियम प्लस कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो कैमरा है, बाकी चीज़ें आप चाहे जो भी आपको इंजन वगैरह रखना है वो रख सकते हैं, ठीक है। वीरे का डिनवाइज़र ऑन कर रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे जो कैमरा है, कैमरा में स्टैंडर्ड की जगह आपको वीरे स्फेरिकल पैनोरामा चूज़ करना है, ठीक है। और देखिए ये थोड़ा सा और हट गया है, आप दोबारा से इसे चाहे तो एंगल को सही कर सकते हैं, व्यू एंगल देखिए 29 आ रहा है, मैं इसे 45 या 50 कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ 45 कर दे रहा हूँ और सेंटर में आता हूँ अपने, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैं कमरे के एक साइड में हूँ, ये हमारी लाइन थी जो कि लगभग यहाँ आएगी, ठीक है। एंड उसके बाद ये देखिए ये हो गया। सबसे पहले तो ये सेटिंग चेंज करनी है यहाँ, उसके बाद आपको कुछ भी चेंज करना नहीं है। यहाँ लिखने के बाद ये अपने आप देखेंगे ये जो एस्पेक्ट रेशियो है ये 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे रेशियो को यही रहने देना है, आप सिर्फ इमेज की क्वालिटी पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी जो ये 1800 है मैं इसे 3600 कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होगी तभी वहाँ पे 360 पे देखने में और अच्छा लगेगा। मैंने 3600 इसलिए रखा है ताकि रेंडर होने में कम टाइम लगे थोड़ा, नहीं तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे साइज़ बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और क्वालिटी भी उतनी अच्छी दिखेगी हमें, ठीक है। तो मैं 3600 पे ही रख रहा हूँ एंड उसके बाद फिर हम सिंपल रेंडर कर देंगे। तो रेंडर स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी नॉर्मल में प्लेन पे सीधा आता है स्टैंडर्ड में, लेकिन जैसे आप 360 पैनोरामा में रेंडर करते हैं आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ, आप देख सकते हैं ये फ़ोटो में हम सेंटर से थोड़ा सा बाहर आ गए इसलिए ये बिल्कुल यहाँ तक आ गया, वरना ये मैक्सिमम सीधा आता है। हम क्या करते हैं थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करते हैं ऐसे, ठीक है। एंगल ऑफ व्यू को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, 45 को मैं 60 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और सेंटर में आ गए लगभग यहाँ पे, इसे अपडेट कर दे रहा हूँ मैं। एंड एक बार फिर से एसेट मैनेजर ओपन करके सारी चीज़ें वही हैं 2:1 में ही, और उसके बाद हम रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना ये थोड़ा सा फ्लैट और हो जाएगा, जो कि बिल्कुल यहाँ और यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, देखो ये और चीज़ें पीछे चली गई हैं, ठीक है। तो अभी इसे रेंडर होने देते हैं, फिर देखते हैं। अगर इस तरीके से रेंडर प्रीव्यू में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब अभी कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है, या फिर आप फाइल चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। किसी किसी फाइल में कई बार नहीं होता है, कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही होती है, तो आप फाइल चेंज करके देखिए। अगर इस तरीके से प्रीव्यू आ रहा है तो आप 360 डिग्री में देख सकते हैं ईजिली। तो अभी हम फ़िलहाल इसे रेंडर होने देते हैं, फाइनल होने के बाद हम इसे देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रेंडर हो गया है हमारा, हालांकि ये मीडियम क्वालिटी है तो थोड़ा सा रेंडर उतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इसे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, हम अपने 7 नंबर के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये नहीं सोचें कि ये इमेज बहुत जल्दी रेंडर हो गई है, ठीक है। मीडियम क्वालिटी का जब मैंने रेंडर किया है तो ये लगभग 20 मिनट से 22 मिनट लग गए हैं। अगर आप मीडियम प्लस में जाते हैं तो हो सकता है ये 1 घंटा का भी रेंडर हो, और हाई में जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। इसे सेव कर लिया है हमने, फाइल को भी सेव कर लेते हैं। तो अभी जस्ट ये है क्या कि इस तरीके का सेम इमेज दिख रहा है। इसे 360 में देखने के लिए हमें क्रोम वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपने फ़ोन में लेते हैं और आपका फ़ोन अगर अभी लेटेस्ट है, जैसे आईफोन है या सैमसंग का कोई बढ़िया फ़ोन है, तो उन फ़ोन में भी डायरेक्ट बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से चल जाएगा। अगर आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन नहीं है, ऐसे नहीं चल रहा है, सो डायरेक्ट हो रहा है, तो उसकी जगह ऐप एक प्ले स्टोर पे है VR मीडिया करके एक एप्लीकेशन है,
उसके थ्रू आप देख सकते हैं। मैं या फिर डायरेक्ट आप गूगल के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको गूगल के थ्रू दिखाने वाला हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे सर्च करूँगा 360 व्यू। चीफ आर्किटेक्ट यहाँ पे भी एक सही है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे व्यू योर रेंडर, इसे ओपन किया हमने यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि आपका रेंडर किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, क्वालिटी थोड़ी सही नहीं है। ठीक है, हमने जल्दी के चक्कर में लो क्वालिटी रखी थी। ठीक है, जहाँ ये सेंटर होगा, आप जहाँ खड़े होंगे वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। बाकी आप फ़ैन को भी देख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।